नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राजधानी दिल्ली हादसों का शहर बन गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हर रोज होने वाले हादसे दिल्ली की सूरत हाल बयां कर रहे हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के एक आईएएस कोचिंग सेंटर में भारी बारिश के बाद बेसमेंट में पानी भर गया। जल भराव की वजह से 3 स्टूडेंट्स की डूबने से मौत हो गई। हादसे में 14 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। दरअसल शनिवार रात बारिश की वजह से सीवर से पानी का जबरदस्त रिसाव हुआ, जिसके बाद बिल्डिंग में पावर कट की वजह से बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी थी बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया। गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। बताया जा रहा है कि महज 2 से 3 मिनट के अंदर ही बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। छात्र बचाव के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम और एनडीआरएफ ने काफी मशक्कत के बाद कुछ स्टूडेंट्स को बचाया। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर छात्रों में गुस्सा है। नाराज छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया। छात्रों ने हादसे की जांच की मांग की। इसके बाद पुलिस ने कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस मसले पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने आप पर जोरदार हमला बोला और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने डिविजनल कमिश्नर से मंगलवार तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे हादसों से बचने के लिए सरकार कर क्या रही है? क्या सरकार हादसे होने का इंतजार करती रहती है? देश के 3 होनहार आईएएस एस्पिरेंट की मौत से जो परिवार को दर्द मिला है, उसकी भरपाई कैसे होगी? ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आई थे, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। बार बार पिछले 1 सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहां पर। कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण। इस मृत्यु के पूरी तरह जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी? मुखर्जी नगर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ था, जिसमें कई बच्चों की जान फंस गई थी, तब दिल्ली सरकार ने बड़ा जोर शोर से इंक्वायरी का मामला शुरू किया था। दिल्ली फायर सर्विसेज भी शोर मचा रही थी कि हम हर बिल्डिंग की जांच करेंगे। दिल्ली नगर निगम भी बिल्डिंगों की जांच कर रहा था। क्या वो उस जांच का? क्यों इन बिल्डिंगों को रोका नहीं गया? कैसे यहां अवैध लाइब्रेरी चल रही थी? किसने दी थी एनओसी? है किसी के पास जवाब? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज, सब के सब इस तंत्र में घुसे हुए हैं। जांच तो बहुत करवाते ही हैं, एक्शन क्या होता है? अरे क्यों नहीं आते यहाँ पे? क्यों नहीं पुलिस से पूछते कि एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई? अपने ऊपर एफआईआर करवानी चाहिए इन्हें। ये बैठ के एयर कंडीशन कमरों में बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसे दिखाते हैं दिल्ली बहुत शानदार है। कहाँ से शानदार हो रखी है दिल्ली? आप देखिए गली गली में तो ये इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें निकली हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को मर्डर हो गया। तो ये कोई तरीका है? ये जांच बिल्कुल बेमानी है। एफआईआर होनी चाहिए, इन सब के ऊपर एक्शन होना चाहिए। और वो काउंसलर कहाँ है? बच्चे बता रहे हैं कि 12 दिन पहले से बार बार काउंसलर को बोला गया था कि ड्रेनेज सिस्टम खराब है, तो उस काउंसलर की बिल्कुल सीधे जवाबदेही नहीं बनती और उसके जितने भी ऊपर के लोग हैं सबकी ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह से घटना घटी है और इसके लिए सरकार ने त्वरित गति से इसे जांच करने के निर्देश दे दिए गए। उसकी जांच हो रही है। इसका मुख्य कारण क्या रहा है? दूसरा, जो बेसमेंट्स में इलीगल जो कोचिंग चल रही हैं उनको तत्काल प्रभाव से जो है उस पर कार्रवाई करने का भी हम सीधे निर्देश दे दिया। देखिए, अभी पानी तो निकल गया है, लेकिन एनफ इज़ एनफ। दिल्ली के अंदर सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर नहीं बल्कि बहुत सारे इलाकों में
इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारे लोगों ने बेसमेंट्स को पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पे बताई जा रही है वो ये है कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, पानी सड़क से निकल रहा था, इनके बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे। जो कोई गाड़ी निकली है और वो दरवाज़ा, उनका गेट टूटा है, जिसके कारण से बेसमेंट में पानी गया है। लेकिन बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी ऑफिसर इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बिल्डिंग के बारे में। ये जो बिल्डिंग है इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था और साफ साफ यहाँ लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो देखिए, पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा है, नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन किया क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ ओपी सागर जी जुड़ रहे हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। ओपी सागर जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। शुभेंदु जी, बहुत स्वागत आपका। निपुण आलमबायन जी हमारे साथ हैं, आईएएस मेंटोर हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ निवान शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। निवान शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका। निवान जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। जिम्मेदारी किसकी इन 3 छात्रों की मौत की? देखिए सर, पहले तो ये बहुत दुखद घटना है और जिन छात्रों ने अपनी जान गंवाई है सिस्टमैटिक फेलियर की वजह से, हमारी बहुत ज्यादा उनके साथ संतावना, उनके परिवार के साथ बहुत ज्यादा संतावना है। और ये वो घटना है जो नहीं होनी चाहिए थी किसी भी हालत में। देखिए, एक चीज मैं आपके चैनल पे अश्योर करना चाहता हूँ, जो लॉस हो गया उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। उसमें राजनीति हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, 1% भी राजनीति नहीं करना चाहते। लेकिन मैं आपके चैनल पे एक चीज अश्योर करना चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, इस घटना के अंदर इन्वॉल्व या इस जैसे जितने भी और लोग हैं, जितने भी और इंस्टीट्यूट हैं जो लाइसेंसेस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको लाइसेंसेस दिया गया स्टोरेज के लिए, वहां पे लाइब्रेरीज या कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो लोग टॉप टू बॉटम इस घटना में इन्वॉल्व पाए जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके सामने कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, हम 1 साल हो गया हमें एमसीडी में आए हुए, 1 साल से हमने रेगुलर ड्राइव चलाई है दिल्ली के अंदर इलीगल एक्टिविटीज खत्म करने की, इलीगल कमर्शियल एक्टिविटीज खत्म करने की, बेसमेंट से जितनी एक्टिविटीज चल रही है उनको सील करने की और ऐसी इलीगल कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज को सील करने की। 1 साल के अंदर हम सैकड़ों प्रॉपर्टीज सील कर चुके हैं। लेकिन ये बेहद दुखद ड्राइव के दौरान ऐसी एक घटना हो गई। जो लोग भी सर इसमें रिस्पॉन्सिबल पाए जाएंगे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि निवान जी, ये पहली घटना नहीं है, ये पहली घटना नहीं है। 3 दिन पहले पटेल नगर में एक आईएएस एस्पिरेंट की मौत हुई करंट लगने से। लोहे का गेट वो शख्स पकड़ता है, उसकी जान चली गई। उस समय भी कोई नहीं जागा। घटनाएं तो हर रोज हो रही हैं, ऐसा लग रहा है। मैं आपको यही बता रहा हूं सर, जो भी ऐसी घटनाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। हम किसी भी जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं। मैं आपके चैनल पे स्पष्ट कर दूं, हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते। हम इसके अंदर बीजेपी कांग्रेस नहीं करना चाहते। ये बेहद सीरियस मैटर है और आम आदमी पार्टी इस मैटर में बेहद सीरियस है। जो निवान जी, मैं बीजेपी कांग्रेस कर ही नहीं रहा, मैं सिंपल उस स्टूडेंट के बारे में पूछ रहा हूं जो आज से 3 दिन पहले करंट लगने की वजह से मरा और 3 स्टूडेंट अभी मरे हैं। एक और बात यह है कि वहां के जो स्टूडेंट हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे आज, उनका यह कहना है कि कई स्टूडेंट तो अभी लापता हैं, उनके बारे में पता तक नहीं है अभी।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हमारी रेस्क्यू एक्शन टीम जो है वो काम कर रही है, एनडीआरएफ स्पॉट पर काम कर रही है, हमारी टोटल टॉप लीडरशिप ग्राउंड पर है। हमने टीम्स अपॉइंट करी है, रैपिड एक्शन टीम जो ग्राउंड पे इवैक्यूएशन प्रोसेस को कर रही है। हम हर स्तर पे काम कर रहे हैं, हमारी टीम अपॉइंट हो चुकी है जो इसके ऊपर तहकीकात कर रही है कि ये कैसे हुआ है। हमारी टीम अपॉइंट हो चुकी है जो इसमें रेस्क्यू में काम कर रही है। हमारी टीम अपॉइंट हो चुकी है जो और जितने एरियाज में उसमें इंस्टीट्यूट है उनका सर्वे कर रही है कि कहाँ कहाँ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में ऐसी घटना हो सकती है। हम हर एंगल को आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करने में लगे हुए हैं। हम केवल और केवल इन बीजेपी वालों की तरह राजनीति नहीं करना चाहते हैं। ये हमें सहयोग करने की बजाय 2021 का इस कंपनी का लाइसेंस था, 2021 में इसको जो है वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिला था, उसके अंदर क्लियरली मेंशन था कि ये केवल और केवल वहाँ पे गुड्स प्रोसेस चल सकते हैं या पार्किंग। कैसे 2021 से आज तक वहां पर लाइब्रेरी चल रही थी, हर चीज को तहकीकात किया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और टीम्स अपॉइंटेड हैं कि फ्यूचर में जो भी उसके आसपास के एरियाज हैं जो प्रोन एरियाज में आते हैं उनके ऊपर ऐसी दोबारा घटना ना हो पाए, वो टीम्स भी अपॉइंटेड है जो उसको टेक केयर कर रही हैं। हम किसी भी एंगल को नहीं छोड़ रहे हैं, हम कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे जिससे फ्यूचर में ऐसी रिपीट हो सके, या जहां पर अभी स्टूडेंट्स हैं या जहां पे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वहां पर ऐसी दोबारा घटना रिपीट हो सके। ठीक है शुभेंदु जी, आप लोग सियासत कर रहे हैं, साथ दीजिए आम आदमी पार्टी का। अगर वो काम कर रहे हैं तो उसमें साथ दीजिए। कौन काम कर रहा है? सो रहे हैं सब लोग। और लगातार हम लोग इस चैनलों पे, आपके चैनल पे डिबेट में ये कह रहे थे कि नालों की सफाई नहीं हुई है, हम इनके साथ दें ना काम करने के लिए, हम विपक्ष की भूमिका ना निभाएं। और हमने ये तो आपके चैनल पे खुद अभिषेक विजय जी जब पानी की किल्लत पे हम बात कर रहे थे तब हमने कहा था कि नालों की सफाई नहीं करी है इन लोगों ने। आने वाले समय पर जब पानी बारिश होगी तो इसमें नाले भर जाएंगे। आप डिबेट निकाल के देख लीजिए 1-1.5 महीने पहले की। हम कहां साथ दें इनको? नाली साफ नहीं कराई, वहां पर कोई साधन नहीं है, वो कह रहे हैं राजनीति ना करें। ये राजनीति नहीं है, हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। क्या कहते हैं आप लोग, चिट्ठी चिट्ठी खेलते हैं हर समय? कब तक चिट्ठी खेलोगे? उन बच्चों के मां बाप को चिट्ठी लिखोगे क्या? कब तक ये चलेगा कि मेयर ने चिट्ठी लिख दी? अरे 17 जून 2023 को जब मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग लगी थी और ऊपर से बच्चे कूदे थे, नीचे से गिरे थे, चोट लगी थी, तब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था एक एक कोचिंग सेंटर को जाके चेक करो। क्या नहीं चेक करा आपने? कहां फायर डिपार्टमेंट सो रहा था आपका? जल बोर्ड क्यों सो रहा था? दुर्गेश पाठक कह रहे हैं कि हमने मशीन लगाने के लिए बात करी, मशीनें नहीं है। अरे मशीनें नहीं है, 72-73 हजार करोड़ के जल बोर्ड के घोटाले में आप लोग वहां पर इतना घोटाला हो गया, इतना खर्चा कर दिया, इतना घाटा कर दिया, उसके बाद मशीन नहीं है। आप बताइए यहां पर कि क्या उस जगह का नाला साफ हुआ इस बार? नहीं बता पाओगे आप। और यदि किसी एक व्यक्ति को इसका जिम्मेदार होना चाहिए तो वो आम आदमी पार्टी सरकार है, क्योंकि नाले की सफाई नहीं हुई। वो नाले की सफाई होती तो पानी आगे जाता, पानी आगे जाता तो वहां टूटता नहीं तो अंदर पानी नहीं जाता। किसको समझाने की कोशिश करते हैं आप लोग? हर दिन नया बहाना, दिन में 5-5 बार आप पीसी करते हो कि अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत खराब है, बीपी डाउन हो गया, शुगर नीचे चली गई। कभी सोचा है कि कितने नाले साफ हुए? नहीं सोचा आपने। दिल्ली को पूरा का पूरा पानी से डुबो दिया। एक आधा घंटे की बारिश हुई कल शाम को, आधे घंटे की बारिश में आपने 3 लोगों की हत्या कर दी। इस हत्या के जिम्मेदार वहां का पार्षद, जिसको 5-7 दिन 10 दिन से लगातार कहा जा रहा था कि पानी भर रहा है, नहीं काम किया। इस हत्या के जिम्मेदार वहां के दुर्गेश पाठक है जो एमसीडी के इंचार्ज भी है। इस हत्या के इंचार्ज के जिम्मेदार ये शैली ओबराय भी हैं और अतिशी जी भी हैं। ये सब लोगों को ठीक है शुभेंदु जी, आते हैं फिर से। 3 ये ऑफिशियल अभी आंकड़े हैं, लेकिन जो वहां के छात्र हैं उनका भी ये कहना है कि कई तो अभी लापता हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि लापता हैं, आखिर गए कहां, हैं कहां? क्योंकि कई स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि उनके मित्र मिल नहीं रहे। निपुण जी आपके पास आ रहे हैं। इस तरीके की घटना देश की राजधानी दिल्ली में कि एक बेसमेंट में फंस करके 3 आईएएस एस्पिरेंट इस तरीके से अपनी जान गंवा दें देश की राजधानी में। अभिषेक जी, रात से ही ये बात बड़ा दुख का, और मैं तो क्योंकि इसी इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ हूँ, 2006 से मैं एक स्टूडेंट के रूप में आईएएस एस्पिरेंट के रूप में इस इंडस्ट्री में जुड़ा था, और मैं बच्चों का दुख भी समझ रहा हूँ और यहाँ के हालात भी मतलब मुझे
मेरे पास शब्द नहीं हो रहे कि मैं इस बात को कैसे बयान करूं। लेकिन अभी जब मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था या वहां के विधायक दुर्गेश पाठक को सुन रहा था और जो शैली ओबराय उनको सुन रहा था, मुझे इतना रोष आ रहा है स्टूडेंट की ओर से भी और एज ए टीचर होते हुए भी कि इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है बोलने की। इनको ये नहीं हो रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। इन्होंने ये बोला कि वो पार्किंग के लिए थी। अगर पार्किंग के लिए भी थी और पार्किंग में ऐसे मिनटों के अंदर 12 फुट पानी हो जाता तो क्या पार्किंग में स्टूडेंट अपनी स्कूटी, बाइक, कार नहीं खड़ी करते? तब वहां पे घटना ना होती। इनको ये नहीं देखने कि पानी मिनटों में आया कैसे, रिवर ओवरफ्लो हुआ कैसे। और अभी शुभेंदु जी बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं भी कई डिबेट कर चुका हूँ, आपके साथ भी किया मैंने डिबेट। जब पानी की कमी थी हम तब की बात को कह रहे थे और 3 दिन पहले मैं इसको इसी चैनल के साथ बोल रहा था कि पानी जगह जगह जल भराव की समस्या हो रही है, नालों की सफाई ठीक से नहीं हुई है और आज इसको दोषारोपण कर रहे हैं। कोचिंग वाले को आप देखिए, कोचिंग वाले ने जिम्मेदारी ले ली है कि मेरा एग्रीगेट नहीं था, दूसरा एग्रीगेट नहीं था। दूसरा आप देखिए कोचिंग का जो कोऑर्डिनेटर है डीपी सिंह खुद पानी में जा जाके बच्चों को बचा रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग वाले दोषी नहीं है, कोचिंग वाले प्रथम दोषी हैं, क्योंकि टीचर को, कोचिंग को बच्चे अपने अभिभावक की तरह पर देखते हैं। मैं भी जब दिल्ली आया था तो मेरे टीचर ही क्या थे, अपने गार्जियन थे और आज बच्चे में गार्जियन के रूप में देखते हैं। तो कोचिंग वाले दोषी हैं, ऐसा बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर सरकार ये कहती है दुर्गेश पाठक को तो एकदम इस्तीफा दे देना चाहिए, शैली ओबराय जी को एकदम इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको बोलना चाहिए ये क्या होता है, कार्रवाई करेंगे। और बिल्कुल सुरेंद्र ने बिल्कुल सही कहा है, जब दिल्ली में मुखर्जी नगर में घटना हुई थी, जब बच्चे ऊपर से बिल्डिंग से तारों को, रस्सियां भी नहीं थी वहां पर अभिषेक जी, तारों को पकड़ कर, जो बिजली के तारों को पकड़ बच्चे नीचे कूदे थे, उसमें बच्चे घटना हुई थी। तब भी उन्होंने कहा था कि हम एक एक कोचिंग की जांच करेंगे। तब ये जांच की है, इनकी जांच हुई है और आज कह रही है 2021 की बिल्डिंग बनी हुई है। तो 21 की बिल्डिंग बनी हुई थी, आप सीज कर देते थे, आपको पता था बेसमेंट में पानी जा सकता है। वहां पर शीवर कैसे ओवरफ्लो रहते हैं, आप जाके देखिए, पानी चला जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा जाकर कि वहां पर आम स्थिति में भी शीवर ओवरफ्लो रहते हैं और लगातार वहां पर निवासी शिकायत करते हैं। मैं खुद वहां पर जाता हूँ राजेंद्र नगर में प्रतिदिन कक्षा लेने के लिए, ये स्थिति वहां पर रहती है। डेली वहां पर लोग शिकायत करते हैं प्रशासन को और ये कहते हैं कि अधिकारी को हमने कहा, अरे अधिकारी को अगर तुमसे काम कराना नहीं आता क्यों बैठे हो सरकार में, छोड़ दीजिए। ये कोई बात होती है? जनता ने आपको वोट दिया है, जनता ने प्रशासन को नहीं चुना है। प्रशासनिक कार्यपालिका से काम कराने की जिम्मेदारी राजनीतिक कार्यपालिका की है। ये कह के आप पल्ले नहीं छुड़वा सकते कि हमने प्रशासनिक कार्य को कहा, 2 ट्यूबवेल का दिया, 4, ये 3 मौतें जो हुई है, 3 से ज्यादा बिल्कुल कभी आप सही कह रहे हैं। मेरा भी एक काम करने वाला वहां व्यक्ति था, महेश, वहां पर अब तक मुझे उसका नंबर नहीं मिल रहा, मैं लगातार ट्राई कर रहा हूँ। उसके आसपास के जो परिचित हैं उनको मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो मुझे अब तक रिप्लाई नहीं कर रहे हैं कि क्या स्थिति क्या नहीं है, महेश की स्थिति ये है। तो बाद में कह रहा हूँ कि कहने की बात की ये थी वो थी, अरे सरकार में आपको जिम्मेदारी आपकी है और आप कह रहे हैं जांच करेंगे। अब 3 जांच करेंगे तो उसके हिसाब से तो देखिए शैली ओबराय ने दिखा दिया कि उन्होंने लेटर लिख दिया है, दुर्गेश पाठक ने ये कह दिया इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका। अब उन्होंने अपनी तरफ से बयान तो दे ही दिया है फिलहाल। ठीक है, आते हैं फिर से ओपी सागर जी, अब आपके पास आ रहे हैं। आप पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, मुखर्जी नगर से, राजेंद्र नगर से, इन जगहों से वास्ता भी आपका रहा होगा, आपने एक स्टूडेंट के तौर पे भी इन जगहों को देखा होगा। क्या आज के डेट में या पहले भी क्या वाकई ये स्थिति है मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, इन जगहों पर कि इन आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए इतनी ज्यादा चुनौतियां हैं, जहां पे हम स्टूडेंट्स के बारे में जब आज देख रहे थे तो हमने यही समझा कि कितनी मजबूरी में इन्हें रहना पड़ता है? अभिषेक जी, मजबूरी बिल्कुल सही है। देखिए जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं क्योंकि छोटे छोटे जगह पे जमीनें बहुत महंगी हो गई हैं, बिल्डिंग बहुत महंगी हैं, उसकी वजह से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उन सबको बड़ी दिक्कत है। पहले शायद उनको उतना पैसा भी नहीं मिलता था, अब तो पैसा भी काफी मिलता है। तो इनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर चेक होता रहना चाहिए, इतना ही नहीं, बाकी जो भी पब्लिक से जुड़े हुए जितनी चीजें हैं, चाहे वो बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, आम पब्लिक हो, यहाँ तक कि झुग्गी झोपड़ी भी, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह तो जहां पर भी जो है ऐसे मामले हैं वहां पर पहले से ही हमें सजग रहना चाहिए कि जब कोई हादसा हो जाता है तब हम लोग दौड़ते हैं, अब 4 दिन सुर्खियां रहेंगी, डिबेट्स होंगी,
लेकिन जो चला गया वो तो चला ही गया। बिल्कुल। मेरा यह है कि ऐसी जगह पे पहले से क्यों नहीं सतर्क दृष्टि रखी जाती। पहले जो देखिए सरकारी अमला होता है, हम लोग इस प्रशासन में रहे हैं, जब पहले से ही हमें मालूम है कहीं भीड़ का इंतजाम करना है, कुंभ मेले के लिए बहुत सारा इंतजाम हम लोगों ने किया था, ये जो पहले से प्लानिंग है, फिर उसका पीरियोडिकल चेकिंग हो, जिसे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का हर साल चेकिंग होने का है, 3 साल पे चेकिंग होने का है, लेकिन होता नहीं है ना। लापरवाही उसमें बरतते हैं, कोताही उसमें बरती जाती है। जो हमारे अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, एनक्रोचमेंट होता है वहाँ का। जो शहर में जो भी व्यक्ति है, नगर पालिका का, एनडीएमसी, कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और इसके अलावा देहातों में अगर कहीं हो रहा है तो वहाँ लेखपाल है। ये सब जो सरकारी मशीनरी है, मैं कहती हूँ उनके चुने हुए लोगों के लिए बात नहीं करता कि प्रधान की बहुत जिम्मेदारी है या यहाँ पर सभासद और पार्षद और मेयर की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो सभी की है हालांकि, लेकिन इन लोगों का काम ये है। लेकिन यहाँ के बारे में, जैसा ओपी सागर जी, यहाँ के बारे में ये बताया जा रहा था कि यहाँ को लेकर के शिकायतें बार बार की जा रही थी कि इस पूरे एरिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने बेसमेंट में इस तरीके से लाइब्रेरी बना रखी है या वहां पे क्लासेस चलाए जा रहे हैं जहां पे परमिशन है ही नहीं। और एक बात निपुण जी ने ये कहा कि ठीक है, चलिए वहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट ये गलत कर रहे थे, लेकिन वहां पे एक सेंस ये है कि अगर पार्किंग ही होती, कोई स्कूटी पार्क करने जा रहा है, कोई बाइक पार्क करने जा रहा है, कोई अपनी गाड़ी पार्क करने जा रहा है, लोग जाएंगे तो वहां पे, तो पानी कैसे ओवरफ्लो हो रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर के शिकायतें मिल रही थी। इस पर अगर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या किया जाए? ये तो बिल्कुल सही बात है। देखिए चिट्ठी लिखने से, मेयर साहब चिट्ठी लिख देंगी तो कोई हल नहीं है, और चाहे बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले आपस में लड़ने, वो हल नहीं है। मिलजुल के जहां पर की कहते हैं आम आदमी की जिंदगी का सवाल है। इन बच्चों में ये होनहार बच्चे हैं, इनको पता नहीं आईएएस होते, आईपीएस होते, किस अच्छी सर्विस में जाएंगे, कितनी परेशानियों से जद्दोजहद करते हुए ये लोग यहाँ तक आए होंगे। पहले उनका जो नीचे की पढ़ाइयाँ उन्होंने अच्छे ढंग से की होगी, तब वो कहते हैं आईएएस आईपीएस के एक्सपीरियंट होंगे। ऐसा तो नहीं है कोई 3rd क्लास स्टूडेंट हो जाके ये कोचिंग कर ले। तो जहाँ पर ऐसा जो है कांग्रीगेशन हो रहा है, ऐसा जो समूह जमावड़ा होता है, वहाँ की तो बहुत एहतियात बरतना चाहिए। वहाँ पर सारे जो भी निर्देश हैं उनका पूरा पालन होना चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। कोई हालांकि देखिए इसमें मैं बता रहा हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह चलते हैं, मैं भी कई में जाता हूँ, अब भी जाता हूँ, पहले भी जाता रहा हूँ। वहाँ पर हमें ये देखना है कि भाई जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही हैं और सही तरीके से सुरक्षित क्यों नहीं। अभी करंट लग गया, क्या बिजली ये भी कोई दूसरा आदमी देखेगा? बिजली डिपार्टमेंट ही देखेगा। और इसी तरह से यहाँ पर जो और ज्यादा पुराना मामला है भी नहीं, 2 से 3 दिन पहले का मामला है। पटेल नगर में एक छात्र की मौत हुई है इस तरीके से। उससे पहले घटनाएं हो जाती हैं, क्यों ऐसी हो जाती है? इससे पहले मुखर्जी नगर में किस तरीके से इंस्टीट्यूट में आग लगी और कैसे जो स्टूडेंट थे वो जंप कर रहे थे, उस तस्वीर को पूरे देश ने देखा। तो बड़ा सवाल ये है कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा, इसी पे आगे चर्चा हम जारी रखेंगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बहुत बड़ा सवाल ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी कल हुआ है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? शुभेंदु जी अब आपके पास आ रहे हैं। सर, समस्या का समाधान कैसे? जब बारिश नहीं हो रही थी, पानी नहीं आ रहा था, तो हरियाणा जिम्मेदार था, और अब पानी आया है तो फिर अब क्या इसके लिए इंद्रदेव जिम्मेदार? को भी जिम्मेदार बना सकते हैं ये लोग। जिनको कुछ काम करना नहीं आता वो दूसरे को ही जिम्मेदारी देते हैं हर चीज की, हर गलत काम की इनकी जिम्मेदारी है। बड़े आराम से कह दिया 2021 में उसकी सर्टिफिकेट इनकी सरकार थी, एमसीडी में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट बीजेपी ने दिया था। अरे बीजेपी ने ये कहा था क्या उसमें कि स्टूडेंट नीचे पढ़ेंगे? ये तो गैर कानूनी इनको सर्टिफिकेट दिया गया था। कुछ भी आप लोग बोलेंगे, कुछ भी शैली उपराय बोलेंगी।
सर्टिफिकेट, कोई बिल्डिंग बनती है उसमें पार्किंग का दिया जाता है, नीचे का यदि गोडाउन है या कोई स्टोरेज बनाई गई है उसका दिया जाता है। और आज आप यहाँ पे ये प्रश्न उठा रहे हैं कि 2021 में दिया गया था, तब हमारी सरकार नहीं थी, तो 1 साल से सरकार सो नहीं थी जब हाई कोर्ट ने कहा कि एक एक कोचिंग को सेंटर में जाकर उसकी सिक्योरिटी चेकअप करिए, उसमें फायर फाइटिंग चेक करिए। काम ऐसे नहीं चलेगा भाई कि खाली दिन भर आप डिबेट, आप वो पीसी करते रहोगे कि अब केजरीवाल जी का ये 1 डिग्री खत्म हो गया, 1 डिग्री शुगर बढ़ गई, 50 कम हो गई, क्योंकि 29 तारीख आ रही है, आपको लगता है कि उस दिन किसी न किसी नौटंकी करके उनको बेल लेना है। आपको ध्यान ही नहीं है दिल्ली के लोगों के ऊपर। और छोटी सी बात कर रहा हूं, समर एक्शन प्लान बनता है फरवरी फर्स्ट वीक में, आपने बनाया नहीं, पूरी फरवरी निकल गई, मार्च निकल गई, अप्रैल निकल गया, और मई 25 के समय जब चारों तरफ त्राइमम पानी के लिए, एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे, तब आपने पहली मीटिंग बुलाई, समर एक्शन प्लान। जब समर खत्म हो गया और लोगों प्यासे हो गए, फिर मानसून एक्शन प्लान जो अप्रैल फर्स्ट वीक में बनता है, कब मीटिंग हुई, किस मीटिंग में ये तय किया गया कि सब जगह की नालों की सफाई हो गई है? पिछली बार तक तो आप ये कहते थे कि हमारी तो सरकार ही नहीं है एमसीडी में। अब क्या करोगे आप? क्यों नाली नहीं साफ हुई है? छोटी बड़ी सब आपके पास है, एक नाला नहीं साफ किया आपने। और उसके बाद सौरभ भारद्वाज और अतिशी का स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने सब साफ कर लिया है, दिल्ली में पानी नहीं भरेगा। अरे दिल्ली में इतना पानी भरा इस बार, इतना आधे घंटे के पानी में पूरा दिल्ली पानी हो जाता है। जवाब नहीं है, ठीक है, और जवाब देना पड़ेगा आपको। आप निवान जी, जवाब दिए बिना जा सकते हैं। जब गर्मी का मौसम था, पानी दिल्ली में नहीं था, हरियाणा सरकार को अपने जिम्मेदार ठहराया, ठीक है, पानी वहां से कम ज्यादा जो भी आया, लेकिन अब तो पानी है, पानी इतना ज्यादा कि लोग डूब करके मर गए। देखिए सर, मैं अभी भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था और मुझे हैरानी होती है कि इस स्तर पे ये लोग राजनीति को ले आते हैं। ये लोग पानी की राजनीति करते हैं। हमने तो केवल इतना बताया कि हमारे हिस्से का पानी है, हमें दे दीजिए। राजनीति किसने करी? भाजपा ने। आज ये बता रहे हैं कि 2021 में सर हमें 1 साल एमसीडी में आए हुए हुआ है, और मैं आपको मैं शॉकिंग डेटा आपको दे सकता हूं कि किस स्तर पे इन लोगों ने 15 साल में भ्रष्टाचार किया एमसीडी में, किस स्तर पे इन्होंने हर बिल्डिंग में पैसा खाया है, किस स्तर पे इन्होंने हर प्लान में पैसा खाया है, हर जगह इन लोगों ने। हम 1 साल से उनको ठीक कर रहे हैं। हम दिन रात निवान जी उसको ठीक करने, जिन्होंने 15 साल बीजेपी एमसीडी में थी, बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया, एक एक पार्षद को पकड़ करके पहुंचवाइए ना जेल, क्या दिक्कत है? सर सब कर रहे हैं हम, हमारी जान, हमारी अभी तक कितने पार्षद जेल गए, कितने पुराने पार्षद जेल गए? मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके सामने ये कह रहा हूं कि आप यकीन रखिए, जो ये भाजपा की भ्रष्टाचार की जड़ें हैं, इसको काटने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। जो इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया पिछले 15 साल में, आईएएस एस्पिरेंट की जान लेकर के, ना इन्होंने नालियां बनाई, ना इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाए, ना इन्होंने कोई सफाई के लिए कुछ किया, ना निवान जी, एक चीज आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले मुखर्जी नगर में आग लगी थी एक इंस्टीट्यूट में, और कैसे बच्चे जंप कर करके कूद रहे थे, कैसे नंगी तारों को पकड़ करके नीचे उतर रहे थे। उस वक्त आपने कहा था, आम आदमी पार्टी की एमसीडी ने कहा था कि हम आगे हर जगह की जांच करेंगे, मामला कोर्ट में था, कोर्ट ने कहा था। क्या जांच किया, क्या जांच के बाद निकल करके आया कि आज ये स्थिति है? हम 1 साल से जांच कर रहे हैं। जिस दिन से हम एमसीडी में आए हैं, हमने सबसे बड़ा टारगेट यही रखा था कि जो इलीगल एक्टिविटीज दिल्ली में हो रही है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको ढूंढिए और उनको खत्म करिए और बंद करिए। 1 साल से हम लोग इस काम में लगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी इस एक्शन प्लान के दौरान ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हो रही हैं, लेकिन हम सैकड़ों घटनाएं बचा भी रहे हैं, ये भी नोट करना पड़ेगा आपको। बीजेपी ने इस स्तर पे भ्रष्टाचार है दिल्ली के अंदर एमसीडी में, जिसका लाखों करोड़ रुपए इन्होंने कमाया है इलीगल एक्टिविटी से, इलीगल कंस्ट्रक्शन से। हर घर में, हर जगह पे इलीगल एक्टिविटीज चलाने की जिम्मेदारी इनकी थी। हम ना केवल बीजेपी, हम हर उस एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करेंगे। आप इंतजार करिए, जो व्यक्ति इलीगल एक्टिविटीज के अंदर पाया जा रहा है और जाएगा। क्यों ये हमारा एक नेता जो है अफसरों के ऊपर बैठ के ये कार्रवाई करवा रहा है? इस इंतजार के चक्कर में ही तो देखिए 3 बच्चों की जान गई। अभी तक क्या किया? मैंने आपको पहले कहा कि हम इस पे राजनीति नहीं करना चाहते। ये बेहद दुखद है कि ये हमारी कार्रवाई के दौरान ऐसी कोई घटना हुई। हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई घटना
लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 15 साल में इन्होंने फैलाया है दिल्ली में, उसको जल्दी से जल्दी साफ करें ताकि ये घटनाएं और ना हो। एक साल में क्या किया आपने? बीजेपी ने 15 साल में क्या बताया? जो एमसीडी में बेड़ा गर्क किया है, एक साल में हमने युद्ध स्तर पर उसको ठीक करने की कोशिश की है। निवान जी, वही मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए कौन सा एक पुराना पार्षद है, कौन सा पुराना पार्षद है जो जेल गया है, जिसको आपने जेल भेजा हो कि हाँ इस बीजेपी के पार्षद ने भ्रष्टाचार किया था और ये आज जेल में गया है क्योंकि इसने भ्रष्टाचार किया था? जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाता जा रहा है, हम उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। हम इनके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे। जस्ट सर, हमें एक साल हुआ है अभी एमसीडी में आए हुए। इनका 15 साल की इनके भ्रष्टाचार जड़ें हैं। हमें थोड़ा समय लग रहा है लेकिन हम इनकी पूरी जड़ें काटेंगे। ये जो मॉरल पुलिसिंग यहाँ बैठकर कर रहे हैं, ये बीजेपी सर एक साल में कम से कम एक तो होता, एक साल में कम से कम एक तो होता। एक नहीं है सर, सैकड़ों हैं। एक नहीं है, सैकड़ों हैं। अरे सर, दो का नाम तो बता दीजिए। ऑन रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड सर, दो का नाम तो बता दीजिए। कार्रवाई हो रही है। वो 3 बच्चे जो मरे हैं उनका परिवार पूछ रहा है कि आपने क्या किया, हमारे बच्चे क्यों मरे हैं? 2 का तो नाम बता दीजिए। जिन बच्चों की मृत्यु हुई है, हम बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहें। हमारी इवैक्यूएशन एंड रैपिड एक्शन टीम ऑन ग्राउंड काम कर रही है, लेकिन जो बीजेपी वाले मॉरल पुलिसिंग और राजनीति कर रहे हैं, ये सड़कों पे काम रोक के एबीपी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनका जवाब भी देना पड़ेगा। ये सारा किया धरा इन लोगों का है। ये 15 साल इन्होंने। शुभेंदु जी, 15 साल में आपने जो किया उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। सर देखिए, इन्होंने कहा ना ये कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने तो शीला दीक्षित जी के लिए भी फाइल घुमाई थी, 3000 पेज की। 10 साल में तो एक FIR तक नहीं करी है। गोली देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं सबको। ये यहाँ पे बैठ के हमें ज्ञान बांट रहे हैं। 2021 में किसने लाइसेंस दिया था? क्यों 2021 के बाद दिया कि उस लाइसेंस के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे दीवान साहब, ऐसे हम पकड़ रहे हैं जहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं। सैकड़ों बिल्डिंग ऐसी पकड़ रहे हैं जहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं। क्यों इन लोगों ने नहीं पकड़ी? क्यों इन्होंने हमारा इंतजार किया कि हम होंगे और हम पकड़ेंगे? क्यों बीजेपी के राज में ये बिल्डिंग सील नहीं हुई? क्यों हमारा इंतजार किया? आपको समझ में नहीं आता? ये लोग यहाँ पे बैठ के क्या बात रहे हैं? ये लोग भ्रष्टाचार करें और उसके बाद ये आरोप लगाए आम आदमी पार्टी पर। ये 15 साल से ठीक है, अब इसका जवाब तो 10 सेकंड में सुन लीजिए। अब इसका जवाब सुन तो लीजिए। पूरा भ्रष्टाचार आपका किया हुआ है शुभेंदु जी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। सब जेल में है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, पहला चीज। दूसरी चीज, मेरा कहना है कि नाले की सफाई का तो रेगुलर काम है, उसको भ्रष्टाचार से क्या लेना देना? क्यों नहीं कराया? खाली इसका जवाब दे दो। और यदि वहां का नाला साफ हुआ है तो उसका प्रमाण दे दो। आपके अतिशी भी वहीं पे थी, आपके दुर्गेश पाठक भी वहीं के MLA हैं, वहीं पे ये आरती चावला भी वहां की पार्षद है। आप ही का तो है। आप ये बता दीजिए कब वहां नाला साफ हुआ जिसके कारण ये ड्रेनेज फट गया, और गलती आपकी नहीं है। आप अपना काम नहीं बताओगे कि हम सोते रहे, हमने पैसा खा लिया पूरा उसका भ्रष्टाचार का। अब बहाना लगा के कुछ भी निकलना चाहते हो, नहीं निकल चलोगे। आपको ये जवाब देना पड़ेगा निवान शर्मा कि हमने वहां के नाले साफ कराए थे, वहां पर पानी नहीं भर सकता है। आपके पास तो कोई प्रूफ होगा, किसी को तो ऑर्डर निकालने के लिए दिया होगा, कहीं ना कहीं गाड़ी निकली होगी, किसी ना किसी ने पैसा दिया होगा जल बोर्ड ने, वो लाइए ना सबके सामने, पब्लिक के सामने कि हमने नाला साफ कराया था। नाले की कोई कमी नहीं है, पर नहीं ला सकते। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 24 घंटे में भी आप ला दो। चलिए ओबराय ला दें, अतिशी ला दें, दुर्गेश पाठक ला दें, तो जो कहोगे वो आ जाओ। आप ये बताइए कि 2021 में जब इनको लाइसेंस मिला था, ये 21 के बाद आपने चेक क्यों नहीं किया कि वहाँ पे ये एक्टिविटीज चल रही है कि नहीं? क्या आपने कैंपेन किया वहाँ पे चेकिंग का? क्या आपने उसके खिलाफ एक्शन लिया? ऐसी हजारों बिल्डिंग 2021 से क्यों चल रही हैं? क्या किया आपने? आप ये बताइए। आपने पाइपलाइंस में घोटाला किया, आपने जल बोर्ड में घोटाला किया, आपने हर एक संस्थान में घोटाला करके हमारे हाथ में पकड़ाई और शुभेंदु जी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे। निपुण जी बोलिए। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, अभी मैं पार्टी की बात छोड़ दीजिए, एक बात आप समझिए, घटना हुई क्यों? घटना इसलिए हुई क्योंकि सीवर से ओवरफ्लो पानी हुआ, मिनटों में 12 फुट पानी बेसमेंट में चला गया। इस बात को ये कह रहे हैं कि 2021 का पानी गया है वो अंदर, 2021 का पानी गया है वो अंदर, क्या बीजेपी ने किया? आज इनकी इस पार्टी में कार्य हुआ है और कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। क्या आप उन 3 बच्चों की जान को वापस लौटा देंगे कार्रवाई करके? मैं माफी चाहूंगा कहते हुए, अगर हमारे परिवार के, आपके परिवार के बच्चे होते, क्या आप इसी प्रकार की बात बोलते?
आप बेकार की बात कर रहे हैं कि बीजेपी का भ्रष्टाचार बाद में कर लेना, राजनीति जो बैठ के करना होगा, बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया, जल बोर्ड में ये हुआ। अभी ये बताओ कि अगर नालों की सफाई होती तो क्या वो पानी बेसमेंट में जाता? हाँ या ना? आपको वो बात नहीं ध्यान आ रही है, वो बात नहीं बोलनी है। फालतू की राजनीति करने में लगे पड़े हैं कि ये हो रहा है। आपको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है कि उन बच्चों के साथ क्या बीती होगी, उनके घर वालों पे क्या बीती होगी, किस तरह से बच्चे, वो अभी भी बच्चे मिसिंग हैं। ये सत्य बात है। आपको समझ में आ रही है इस बात को? और अभी जब मुखर्जी नगर घटना हुई थी कि हम एक कोचिंग की जांच करेंगे। अरे आपने क्या किया? छोड़िए बीजेपी की बात को, हमें नहीं पता बीजेपी। देखिए लापता तो है निपुण जी, इसमें प्रामाणिकता, सत्यता कितनी है, कंफर्मेशन कितना है, इसकी अभी श्योरिटी मैं नहीं दे रहा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि एनडीआरएफ ने 10 से 12 शव निकाले हैं, 10 से 12 शव निकाले। ये बात कई स्टूडेंट कह रहे हैं। अभिषेक जी, मैं सुबह राजेंद्र नगर से आया हूँ, मेरा रोज का वहां पे काम है, रोज मैं जाता हूँ, मुझे भी ये खबर आ रही है। मैंने आपको बताया कि मेरा खुद काम करने वाला लड़का मुकेश, वो भी उसमें, मुझको उसकी सूचना तक नहीं मिली है। मैं उसको फोन कर रहा हूँ, उसकी वाइफ को मैंने फोन किया, मुझे सूचना नहीं मिली है मुकेश की अब तक। तो मैं भी संदेह, और मुझे अभिषेक जी हो या जीवी गुप्ता जी हो, केपी सिंह जी हो, दोनों को मैंने कॉल किया, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, मुझे भी जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, मिनटों में 12 फुट पानी 2021 से जा सकता है क्या? बस इतना प्रश्न है। पानी ओवरफ्लो हुआ, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इनको रिजाइन करना चाहिए, मेरा सीधा सा कहना है। और दुर्गेश पाठक कितना बेशर्मी भरा बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पार्किंग की फैसिलिटी थी। मैं फिर पूछता हूँ, पार्किंग में मैं भी गाड़ी लगाता हूँ, उस पार्किंग में बच्चे गाड़ी लगाते हैं, बाइक लगाते हैं, स्कूटी लगाते हैं। पानी अगर मिनटों में आता हम बाहर निकल पाते हैं? आज मैं आपके साथ बैठ नहीं पाता चैनल के ऊपर। ये निवान जी बोल रहे हैं कि 2021 में दिया था। अरे 2021 को छोड़े ना, बीजेपी निकम्मी थी, आउट कर दिया जनता ने। आपको दिया है ना, आपने क्या किया 1 साल के अंदर? आपने मुखर्जी नगर में घटना हुई, आप कह रहे हैं हम जांच करेंगे, अब तक आपकी जांच पूरी नहीं हुई है। शर्म नहीं आदमी को बोलते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। अभी दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री की शुगर बढ़ गई, आप ही पीट के पूरी दिल्ली में हल्ला कर देते कि शुगर बढ़ गई है। बच्चों की चिंता नहीं है इनको जेल से सरकार चलानी है। शर्म नहीं आती बोलते हुए इनको बिल्कुल भी। माफ कीजिएगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं उन बच्चों को अभिभावक की तरह आपको देखता हूं। मैं भी कभी उन्हीं बच्चों की तरह बैठ के वहीं पढ़ा हूं। निपुण जी, बिल्कुल ये आक्रोश आज हर उस स्टूडेंट और स्टूडेंट से संबंधित हर किसी में है जिसने इस घटना के बारे में जाना है। ओपी सागर जी, देखिए आक्रोश स्वाभाविक है, और उन स्टूडेंट्स की स्थिति जब हम आज देख रहे थे कि किन परिस्थितियों में वो पढ़ाई कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। इवन कई स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर आप अगर कैमरा लेकर के पूरे एरिया में घुस जाइए तो लगभग आपको हर घर में इस तरीके की स्थिति दिखेगी, जहां लोगों ने अपने बेसमेंट में इस तरीके से लाइब्रेरी बना रखी है, और वो भी अवैध तरीके से, और नगर निगम इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। जहां पर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वही नहीं है अभिषेक जी, जो जिन पीजी में ये लोग रह रहे हैं, क्योंकि कम पैसे में इनको बजट कम रहता है, कम पैसे में कमरा लेना होता है। उन पीजी का हाल देखिए, वहाँ तो कई जगह तो सांस लेना भी बड़ा मुश्किल है। छोटे छोटे कमरे हैं, कोई एयर का वेंटिलेशन नहीं है, एयर सर्कुलेशन नहीं है। ऐसे ही जो है वहां पर भी हादसे हो सकते हैं। एक उसमें 30-40 बच्चे भर लेते हैं ये लोग। और यही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का है। इंस्टीट्यूट्स में सबको ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ले लो, ज्यादा से ज्यादा उनका फीस ले लो, ताकि वो जो है अपना पर्पस सॉल्व हो जाए। एक ही लेक्चर हो, उसमें 150 बच्चे बिठा देंगे, वैसे भी समझ में भी नहीं आएगा। 50-50, 100 बच्चे एक हॉल में बिठा देते हैं। ये जो मेला है, इसको देखना तो चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि कहाँ पर समूह इकट्ठा हो रहा है, उस इकट्ठे समूह को कैसे जो है हैंडल किया जाएगा, और उनमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रिकॉशंस ऐसे होने चाहिए कि एक तो नियम बने हुए हैं, जो नियम है उनका पालन हो, और पालन करने के लिए जो भी अधिकारी वहां नियुक्त हैं वो उनका पालन कराए, उसके बाद लगातार देख रेख होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार मॉनिटर कर लिया और तो काम चल जाएगा। आगे भी पीरियडिकली उसकी चेकिंग हो, और वो जो है ये देखा जाए, फिर जो मेन बच्चे हैं उनसे मालूम जानकारी की जाए कि भाई क्या क्या तुम्हारी परेशानियां हैं। जब तक ये सब नहीं होगा, सर एक चीज ये भी चाहेंगे कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए नॉर्म्स क्या क्या निर्धारित हैं नगर निगम की तरफ से, इसके बारे में अगर कुछ आप थोड़ा सा बता पाएं। देखिए, इसमें बहुत जानकारी मुझे भी नहीं है,
और हमारे अन्य जो विद्वान प्रवक्ता निपुण जी इसके बारे में बताना चाह रहे हैं। निपुण जी इसके बारे में जरा सा आप बताइएगा। देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल सही बात है। कोचिंग इंस्टीट्यूट पे वो बहुत स्पष्ट डायरेक्शंस होते हैं कि अगर इस प्रकार की कोई घटना होने से पहले ही आपको एग्जिट रखने चाहिए, आपको फायर अलार्म होने चाहिए। यहाँ तक कि वहाँ पूरा आप देखेंगे तो जो छत पे फव्वारे टाइप के लगते हैं कि अलार्म बजेगा, धुआं होते भी, वो सब इंतजाम होते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कोचिंग वाले लापरवाही करते हैं। जैसा खुद अभिषेक गुप्ता जी ने कबूल किया एफआईआर में कि वहां पर एग्जिट नहीं था। एग्जिट होता तो शायद ये दुर्घटना नहीं थी। उस बेसमेंट के 2 गेट हैं अभिषेक जी, ये फर्स्ट गेट से गया पानी, दूसरे गेट से अगर एग्जिट होता, वहां जीना होता, तो शायद इस प्रकार की स्थिति ना होती। ये गलती उनकी, उन्होंने माना भी, स्वीकार भी किया। दूसरा गलती क्या थी कि आपको अगर पार्किंग की बात थी तो आप पार्किंग करते। मैं मानता हूँ कि पार्किंग में संख्या कम होती, बातें होती, लेकिन बात यह है कि उनको तो आपने दोनों को जेल में डाल दिया है। अभिषेक गुप्ता जी जेल में है, डीपी सिंह जेल में है। निपुण जी, पार्किंग में कम लोग होंगे ये हम अज्यूम कर सकते हैं ना। मान लीजिए क्लास खत्म हुई, एक साथ वहां पे 25-30 लोग होते। मैं भी जाता था वहां पर पढ़ाने के लिए, मैं भी हो सकता था उसके अंदर। मैं वही बात कह रहा हूं कि वो तो कोचिंग के संचालक और कोचिंग के कोऑर्डिनेटर दोनों के दोनों जेल के अंदर हैं। दुर्गेश पाठक क्यों नहीं है, शैली ओबराय जी क्यों नहीं है? इनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये लीपर पोती कर देंगे कि हम जांच करेंगे, वो करेंगे। क्या उस जांच से ये 3 बच्चों की जान वापस दे देंगे? क्या उन गार्जियन को सेटिस्फाइड कर देंगे? क्या तो आज हजारों बच्चे वहां पर प्रताड़ित हैं। और अभी बिल्कुल सही ओपी सागर जी ने बात कही है कि अगर अभिषेक जी आप जाकर देखें वहां पर जो कोचिंग के अलावा जो वहां पर हॉस्टल चलते हैं, हॉस्टल की स्थिति भी ऐसी है। ये एमसीडी की मिली भगत के बगैर, सरकार की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता। और कल को ये कहे कि आज 2021 2022, अरे पिछली बात को हम देखें, घटना आज हुई है। 2006 से मैं इस मार्केट में हूं, मैंने कभी ये घटना इस तरह की नहीं सुनी है। पानी पहले भी भरता था, लेकिन पानी की सफाई हुआ करती थी पहले। सफाई उनका ना इस प्रकार की दुर्घटना घटना नहीं होती थी। मुखर्जी नगर और राजेंद्र, जैसे ही आप पूसा रोड से कट लेंगे, बाजीराम वहां पर कोचिंग है, बाजीराम से लेकर जब आप जूस वाले तक जाएंगे वहां हमेशा पानी भरता है। लेकिन इस कदर पानी आ जाए आज तक नहीं हुआ था। इस कदर पानी ये इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पे सिल्ट जम गया था। निवान जी देखिए, सारे नॉर्म्स बने हुए हैं, सारी चीजें हैं, सिर्फ ऐसा हो रहा है या नहीं ये चेक करना था, और वो चेक नहीं कर पाए नगर निगम के अधिकारी। वो काम तो अधिकारी को डायरेक्शन कौन देगा अभिषेक जी? अधिकारी खुद काम करेगा, अधिकारी को डायरेक्शन कौन देगा? पॉलिटिकल करेंगे ना। ठीक है निपुण जी, इसका निवान जी से इसके बारे में समझते हैं, जिम्मेदारी तो उनके कंधों पर है। निवान जी, सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों ने अगर चेक कर लिया होता, सिर्फ चेक कर लिया होता कि हमने जो परमिशन दिया हुआ है बस वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आज ये 3 बच्चे असमय काल के गाल में ना समाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और कोई भी अपनी जिम्मेदारी से इसमें भाग नहीं सकता है। मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि हम 1% भी ना इसमें राजनीति करेंगे, ना इस राजनीति बर्दाश्त करेंगे। ये केवल राजेंद्र नगर तक सीमित मामला नहीं है। पूरे दिल्ली में लाखों ऐसे इंस्टीट्यूशंस और लाखों ऐसे ऑफिसेज हैं जो बेसमेंट में चलाए जा रहे थे सालों से, जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। हमने 1 साल के अंदर, 1 साल के भीतर सैकड़ों ऐसे इंस्टीट्यूट और ऑफिसेज हैं जिनको नोटिस, इनको बंद करवाया है या इनको नॉर्म्स को बाय लॉ फॉलो करने के लिए पोस्ट किया है, जिन्होंने किया भी है। है कि हमारी हम इस समय राजनीति इंटरेस्टेड नहीं है, मौका ढूंढती है। हम ऐसी राजनीति नहीं करना चाहते। 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट। मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि आपने अगर किसी पे एक्शन, एक का नाम तो बताइए, एक का भी तो नाम बता दीजिए कम से कम कि हाँ इसको हमने ये किया है। ना आपने पार्षदों की गिरफ्तार, अगर आप स्पेसिफिक नाम चाहते हैं, अगर आप अफसरों के नाम चाहते हैं, अगर आप पार्षदों के नाम चाहते हैं, अफसरों नहीं, इंस्टीट्यूट जो आपने कहा ना कि ऐसे कई बिल्डिंग्स, ऐसे कई इंस्टीट्यूट, तो आप वो तो बताइए। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, सैकड़ों ऐसी बिल्डिंग्स हैं, जरूरी नहीं है बिल्डिंग्स में हर बिल्डिंग का नाम हो। ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे अंदर ऑफिसेज, सीए ऑफिसेज चल रहे थे, जहाँ पे दूसरे ऑफिसेज चल रहे थे। हमने अनेकों नोटिस भेज के उनको ठीक कराया है, पहली बात। दूसरी बात, निवान जी ऐसे तो लाखों अभी भी चल रहे हैं, ऐसे तो लाखों अभी भी चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, नहीं बंद करवाया। और आज 3 बच्चों की जान गई है, आज 3 बच्चों की जान गई है, वहां से बार बार शिकायतें मिल रही थी, तो उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया था पहले?
मैं आपको यही बता रहा हूँ, 15 साल में जो इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, हमने 1 साल में बहुत हद तक उनको बंद करने की कोशिश की है। ये दुखद है कि एक ऐसा एक इंसिडेंट हो गया, ये बेहद दुखद है, इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम इस समय लगे हुए हैं एक्शन प्लान में, इवैक्यूएशन में, और हमने टीम्स बनाई है जो उस एरिया के बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस को इमीडिएटली चेक कर रही है कि कहीं और भी ऐसा कोई इंस्टीट्यूट उस एरिया में नहीं चल रहा हो। हम चेकिंग प्रोसेस में रेगुलरली है। एक बार कम से कम हो तो श्रेया यादव, उसके परिवार के बारे में सोच करके बोलिएगा कि कितने इंस्टीट्यूशन पे आपने काम किया है पिछले 1 साल में। 1 साल से आप एमसीडी में, कितने इंस्टीट्यूशंस पे आपने काम किया है श्रेया यादव? जो हुई है हमारे लिए तीनों बराबर है, उनके जीवन, उनकी मृत्यु की भरपाई कोई नहीं कर सकता है। कोई भी यहाँ बैठकर नहीं कह सकता है कि उनकी मृत्यु की भरपाई की जा सकती है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय हमें आगे को रोकने का है। मैं 10 बातें बता सकता हूं कि कैसे इसमें बीजेपी की गलती है, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं उसमें। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इस समय हम केवल और केवल फोकस कर रहे हैं कि किसी तरह से पूरे एमसीडी के ऑफिसर डिप्लॉय कर। ठीक है, शुभेंदु जी, समस्या का समाधान कैसे होगा? सीधा से सीधा इमीडिएटली एक कमेटी बनाई जाए और जितने कोचिंग सेंटर्स हैं और कोचिंग सेंटर्स के जो मालिक है उनको साथ में जोड़ के उनकी टीम मिला के एक हाई कमेटी लेवल की एक टीम बने जो एक एक इंस्टीट्यूट को इंस्पेक्शन करे, एक नॉर्म्स डेवलप करे जिसमें कोचिंग सेंटर भी चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिल्ली से सभी कोचिंग सेंटर्स को हटा दोगे, बच्चे के पढ़ेंगे कहाँ? उसको बीच का एक रास्ता निकालकर कि भाई 2 दरवाजे होने चाहिए, ये फायर एग्जिट होनी चाहिए, ये सेफ्टी के पॉइंट होने चाहिए, ये दूसरा गेट जरूर होना चाहिए, एक यहाँ लोहे का गेट और होना चाहिए। ये सब ध्यान करने के लिए इमीडिएटली एक कमेटी बनाई जानी चाहिए और उस कमेटी का इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट वो ज्वाइंट कमेटी करे। बिल्कुल, तब तो जाके कुछ समाधान निकलेगा। समाधान कैसे होगा? समाधान कैसे होगा निपुण जी, जल्दी से? मैं ये हाँ, शुभेंदु जी ने जो बात कही बिल्कुल सही बात कही। जरूरत है कि देखिए कोचिंग सेंटर, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स है, ये पीपीपी मॉडल को लाना पड़ेगा। सरकार जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के मालिक हैं उनकी एक मीटिंग करनी चाहिए, उनकी एक कमेटी बनानी चाहिए और जो ये झूठ बोलते हैं झूठ परोसना बंद करना चाहिए। ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी है उसको स्वीकार करना चाहिए। सागर जी, समस्या का समाधान कैसे होगा सागर जी? देखिए बिल्डिंग्स, अभिषेक जी, बिल्डिंग्स जो है बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से बनाई जाए, फिर इसकी चेकिंग हो जाए क्या जिस नक्शे को पास किया गया है उसी नक्शे के अनुसार है कि नहीं है। बिजली के तारों की नियमित चेकिंग हो, पानी जो है कहाँ से निकलेगा उसका जो है निकासी का भी व्यवस्था हो, जितनी भी चीजें हैं, ट्रैफिक कैसे रेगुलेट होगा, क्या है उनका पालन हो। निवान जी, पूरे दिल्ली वासियों की, हर देशवासी की उम्मीद आपसे जुड़ी है और एमसीडी अभी आपके पास है और हर किसी की उम्मीद आपसे है। इसी उम्मीद के साथ कि इस पर एक्शन भी होगा और दिल्ली के हर इंस्टीट्यूट की कम से कम निगरानी जो है वो होगी। इसी उम्मीद के साथ हम इस डिबेट को यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।